स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। अमेरिका का अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स काफी दिनों से सुर्खियों में बना हुआ है। खासतौर पर भारत में लगातार न्यूयॉर्क टाइम्स को लेकर तमाम जो बयान हैं वो सामने आ रहे हैं। चूंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार न्यूयॉर्क टाइम्स का जिक्र कर रहे हैं, उसमें जो रिपोर्ट छपी है दिल्ली सरकार को लेकर उसका जिक्र लगातार वो कर रहे हैं और इस तरह से न्यूयॉर्क टाइम्स काफी सुर्खियों में है। लेकिन इस बीच आपको बता दें, अमेरिका के इस अखबार ने अब एक और खबर छापी है जिसमें उन्होंने लिखा है कि अमेरिका से लेकर चीन तक तमाम बड़ी अर्थव्यवस्थाएं ठप हैं, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था बिल्कुल ठप नहीं है। भारत लगातार तरक्की कर रहा है और हाल ही में जो रिपोर्ट सामने आई है, आपको ये बता दें कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और वहीं ब्रिटेन जैसे देश को भी पीछे छोड़ दिया है। तो ये अपने आप में भारत की बड़ी उपलब्धि है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी देश का नेतृत्व कर रहे हैं, यही वजह है कि भारत लगातार इस तरह से कामयाबी की सीढ़ियां छू रहा है। और यही वजह है कि न्यूयॉर्क टाइम्स की ओर से भी अब ये रिपोर्ट छापी गई है जिसमें ये माना गया है कि हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था काफी तेज गति से बढ़ रही है। और न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारत की विकास कहानी को दरअसल पब्लिश किया है। इस जो रिपोर्ट सामने आई है इसमें ये लिखा है कि अमेरिका से लेकर चीन तक जो प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं हैं वो बिल्कुल ठप हैं, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था ठप नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो ट्वीट किया है उसमें लिखा है कि किसी भी समय भारत को उम्मीद है कि इस साल उसकी अर्थव्यवस्था 7% या फिर उससे भी ज्यादा बढ़ेगी। वैश्विक विकास के अनुमानों के दोगुने से अधिक विस्तार महामारी के दौरान आर्थिक झटके की सीमा और देश की अर्थव्यवस्था की अछूता प्रकृति को दर्शाता है। ये बड़ी बात उन्होंने लिखी है अपने इस ट्वीट में। तो जाहिर तौर पर ये पूरा आर्टिकल है जो न्यूयॉर्क टाइम्स का सामने आया है, जो कि अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों के लिए ये बहुत बड़ा झटका भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से बीते कुछ दिनों में राजधानी दिल्ली में सियासत गरमाई है और उस सियासत में द न्यूयॉर्क टाइम्स ने तड़का लगाया है, या कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल हो या दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया हो, वो द न्यूयॉर्क टाइम्स को ही कहीं ना कहीं हथियार बनाकर अपने ऊपर लगे आरोपों से पल्ला झाड़ते नजर आए हैं। लेकिन आज द न्यूयॉर्क टाइम्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहा है। तो ऐसे में ये तमाम लोग कह रहे हैं कि ये दरअसल अरविंद केजरीवाल को नहीं पचेगा, ये अरविंद केजरीवाल पचा नहीं पाएंगे कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ अब द न्यूयॉर्क टाइम्स में हो रही है। क्योंकि उस वक्त ये भी सवाल लोगों ने उठाए थे कि क्या अरविंद केजरीवाल ने जो रिपोर्ट वो न्यूयॉर्क टाइम्स में दिखा रहे हैं उसे छापने के लिए पैसे दिए हैं, क्या विज्ञापन को छापने के लिए अब द न्यूयॉर्क टाइम्स तक भी पैसे पहुंच रहा है, ये सवाल भी लोगों की ओर से उठाए गए थे। तो फिलहाल जो रिपोर्ट दरअसल भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर द न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी है उसमें कुछ प्रमुख बातों का जिक्र किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि भारत सरकार का हवाला देते हुए कहा गया है कि देश की अर्थव्यवस्था इस साल 7% या उससे भी अधिक बढ़ने की राह पर है। वैश्विक विकास के अनुमानों के दोगुने से अधिक, जिसे रूस के यूक्रेन पर आक्रमण, ऊर्जा की बढ़ती कीमतों और चीन में कोविड-19 लॉकडाउन से तोला गया है। ये उनकी तरफ से कहा गया है। तमाम बातों का जिक्र किया गया है कि भारत ने कितनी तेजी से कहीं ना कहीं विस्तार किया है अर्थव्यवस्था में, बावजूद इसके कि कोविड महामारी रही है। इसके अलावा साथ ही ये भी जिक्र किया गया है कि महामारी के सबसे विनाशकारी झटकों के दौरान अर्थव्यवस्था गिर गई थी, जिसमें लॉकडाउन शहरी केंद्रों से मजदूरों के प्लान को मजबूर कर रहा था। ये भी जिक्र किया गया है कि मजदूर जो हैं वो प्लान करने पर मजबूर हुए थे। भारत की अर्थव्यवस्था की अछूता प्रकृति को भी दर्शाता है। इसने वैश्विक मंदी के सबसे बुरे दौर से बचा है, क्योंकि ये निर्यात की तुलना में स्थानीय मांग से ज्यादा प्रेरित है। ये बड़ी बात न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखी गई है। यानी
चाहे फिर बात रूस और यूक्रेन युद्ध की जाए, चाहे फिर बात कोविड महामारी की जाए, जिसमें तमाम दुनिया के बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं डगमगाई, लेकिन भारत फिर भी स्थिर रहा। और उसके बाद हम लगातार देख रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा है। सिर्फ अमेरिका, चीन और साथ ही जापान जैसे देश भारत से आगे हैं, जबकि ब्रिटेन भारत से पीछे रह गया है। यानी भारत अब 5वें नंबर पर है। इस तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। साथ ही न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो भारत के विषय में ये विकास की कहानी लिखी है, उसमें दरअसल ये भी कहा गया है कि शायद सबसे महत्वपूर्ण सरकारी नीतियों का एक सूट रहा है। यानी सरकारी नीतियां जिस तरह से लागू की गई हैं, जिसमें सार्वजनिक निवेश में वृद्धि, देनदारों को राहत और छोटी और मध्यम आकार की फर्मों को क्रेडिट गारंटी महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है। नीतिगत हस्तक्षेपों में मुद्रास्फीति को बनाए रखा है, जो भारत में ऐतिहासिक रूप से उच्च रही है, अपेक्षाकृत नियंत्रण में रही है। साथ ही लिखा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप की इच्छा के विरुद्ध रूस से रियायती तेल की खरीद ने वैश्विक ऊर्जा कीमतों को बढ़ाने में मदद की है। ये बड़ी बात का जिक्र किया गया है। आपको बता दें, रूस और यूक्रेन का जब युद्ध चल रहा था, उस वक्त अमेरिका की ओर से भारत पर तमाम दबाव बनाए गए। तमाम जो यूरोपीय कंट्रीज थी वो दरअसल एकजुट हो गई और भारत पर दबाव बनाना शुरू किया कि दरअसल तेल की खरीद ना की जाए और रूस से कुछ भी जो है आयात ना किया जाए। ये तमाम चीजें अमेरिका की तरफ से दबाव भारत पर बनाया गया, लेकिन भारत ने अपना रुख स्पष्ट करते हुए ये साफ तौर पर कहा था कि भारत का अपना स्टैंड है इस पूरे संकट के बीच, और यही वजह है कि भारत की अर्थव्यवस्था आज तेजी से बढ़ रही है। वहीं तमाम जो दूसरे देश हैं, कहीं ना कहीं उसकी अर्थव्यवस्था में गिरावट दर्ज की गई है। और इसी बात का जिक्र द न्यूयॉर्क टाइम्स में भी किया गया है, जिसमें लिखा गया है कि अमेरिका और यूरोप की इच्छा के विरुद्ध रूस से रियायती तेल की खरीद ने वैश्विक ऊर्जा कीमतों को बढ़ाने में मदद की, लेकिन भारत को इसका फायदा हुआ है। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के प्रमुख अर्थशास्त्री सुनील सिन्हा ने कहा है कि भारत ने कुछ वैश्विक बाधाओं को महसूस किया, लेकिन वसूली की प्रक्रिया जारी रही। ये उनकी तरफ से कहा गया है, जिसका न्यूयॉर्क टाइम्स में जिक्र किया गया है। तो तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया गया है कि आखिर भारत किस तरीके से 5वें स्थान पर पहुंचा है, किस तरीके से प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि हम हजारों साल की गुलामी से बाहर आए हैं और अब मौका है कि हम इसे बंद नहीं करेंगे। जाहिर तौर पर ब्रिटेन को पीछे छोड़ा है, जिन्होंने हम पर 250 साल राज किया। हमने उन्हें विश्व अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ने के लिए पीछे छोड़ दिया है। इस बात का जिक्र भी न्यूयॉर्क टाइम्स में किया गया है। तो कुल मिलाकर भारत की अर्थव्यवस्था जिस तरीके से बेहतर हुई है, उसमें सुधार हुआ है। भारत इस लिस्ट में 5वें नंबर पर पहुंचा है। ब्रिटेन जैसा देश भारत से पिछड़ चुका है, अब उसकी तारीफ न्यूयॉर्क टाइम्स जैसा अखबार भी कर रहा है। और ये वही न्यूयॉर्क टाइम्स है जिसको लेकर केजरीवाल ने काफी सियासत करने की कोशिश देश में की। हालांकि न्यूयॉर्क टाइम्स को लेकर लगातार जो तमाम रिपोर्ट सामने आई, जिसमें यह कहा गया कि केजरीवाल कहीं न कहीं न्यूयॉर्क टाइम्स को हथियार बनाकर केजरीवाल प्रधानमंत्री पर हमलावर हैं या बीजेपी पर हमलावर हैं। लेकिन अब जिस तरह से ये आर्टिकल न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा है, जिसमें ये भारत की विकास कहानी को पब्लिश किया है, इसमें यह बताया गया है कि अमेरिका से लेकर चीन तक दुनिया के बड़े देश जिनकी अर्थव्यवस्थाएं ठप है, लेकिन भारत लगातार तरक्की कर रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।